दोस्तों, आज की कहानी है भक्ति की लौ। कार्तिक मास के 5वें दिन की पावन कथा। कार्तिक मास का 5वां दिन जैसे जैसे उदय होता है वैसे वैसे घरों में दीपक की लौ टिमटिमाने लगती है। तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी के दिए सजने लगते हैं और गंगा जल की पवित्र बूंदें पूरे वातावरण को श्रद्धा से भर देती हैं। यही वह समय होता है जब भगवान विष्णु और माँ तुलसी की आराधना के साथ साथ मानव मन भी अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संकल्प लेता है। ऐसा ही कुछ इस कथा में हुआ जो आज के युग की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें मीरा नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति रवि शहर में नौकरी करते थे और महीनों घर नहीं आ पाते थे। मीरा भक्ति में गहराई से जुड़ी हुई थी। हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती, दीप जलाती और कार्तिक मास के प्रत्येक दिन का नियम निभाती। लेकिन इस बार 5वां दिन उसके लिए कुछ खास था, क्योंकि इस बार उसने निश्चय किया था कि वह सिर्फ भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की टूटती कड़ियों को भी जोड़ने के लिए पूजा करेगी। उसकी सास भी उसी घर में रहती थी जिनसे उसका रिश्ता बहुत मधुर नहीं था। रोजमर्रा के तानों और नाराजगियों के बीच भक्ति का दीप बुझने को होता था, पर मीरा ने हार नहीं मानी। कार्तिक महीना के 5वें दिन की सुबह जब सूरज ने अपनी हल्की किरणें फैलाई, मीरा ने तुलसी चौरा के पास नया दीपक सजाया। शुद्ध घी, कुमकुम, फूल और कपूर रखे और मन ही में प्रार्थना की, हे विष्णु प्रभु, जैसे आप शेषनाग पर विश्राम करते हुए भी सृष्टि का संचालन करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी शांति और संतुलन बना रहे। फिर उसने अपने बच्चों को भी पूजा में शामिल किया। सास कमरे से बाहर आई और थोड़े रूखे स्वर में बोली, इतना सब करने से क्या होगा जब घर में सुख ही नहीं रहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कही, माँ जी, कार्तिक का यह महीना सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि मन को पवित्र करने का भी समय है। आज मैं आपके लिए भी दीप जलाऊंगी। सास कुछ पल चुप रही। शायद पहली बार उन्हें मीरा के स्वर में ताना नहीं बल्कि सच्ची भक्ति सुनाई दी। शाम होते होते पूरा आंगन दीपों से जगमगाने लगा था। आकाश में चांदनी फैल गई। तुलसी के पास दिया टिमटिमा रहा था। मीरा ने बच्चों से कहा, बेटा, जब हम ये दीप जलाते हैं ना, तो ये सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, ये हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाने वाले दीप होते हैं। तभी शहर से फ़ोन आया रवि का। उसने कहा, मीरा, ऑफिस में बहुत काम था पर आज तुम्हारी पूजा याद आ गई, इसलिए घर की तरफ छुट्टी ली है। कल सुबह पहुंच जाऊंगा। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुलसी के पास हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन जब रवि घर पहुंचा, उसने देखा कि घर का वातावरण बदला हुआ है। सास मुस्कुरा रही हैं, बच्चे तुलसी चौरे के पास खेल रहे हैं और मीरा दीपक बदल रही है। रवि बोला, मीरा, लगता है तुम्हारी पूजा सच में असर कर गई। मीरा मुस्कुराई और बोली, भक्ति तब सच्ची होती है जब वह सिर्फ मंदिर तक सीमित न रहकर रिश्तों को भी जोड़ दे। यह सुनकर सास की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के सिर पर हाथ रखी और कही, बेटी, मैंने तुझे समझने में देर कर दी, पर अब समझ गई हूँ कि सच्चा कार्तिक व्रत वही है जिसमें घर का हर कोना प्रेम से जगमगाए। उसी रात तुलसी के पास दीप की लौ कुछ ज़्यादा ही उजली लग रही थी, मानो स्वयं माँ तुलसी मुस्कुरा रही हूँ।
मीरा ने अपने पति और सास को साथ बिठाकर विष्णु सहस्र नाम सुना। बच्चे मंत्र की आवाज़ में मीठी नींद में सो गए और पूरा घर उस दिव्यता में डूब गया जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि भावनाओं की शक्ति थी। वही शक्ति जो अंधकार में भी रोशनी लाती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास के 5वें दिन यदि कोई स्त्री या पुरुष सच्चे मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना करता है तो उसके घर में सुख, शांति और प्रेम का वास होता है। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि पूजा का असली अर्थ सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि अपने भीतर की कटुता को मिटाकर प्रेम का दीप जलाना है। मीरा की तरह हर कोई अपने जीवन में भक्ति और भावनाओं का दीप जला सकता है, क्योंकि जब आस्था दिल से निकलती है तो ईश्वर स्वयं आकर रिश्तों की गांठें खोल देते हैं। और इस तरह कार्तिक माह के 5वें दिन की यह कथा न सिर्फ पूजा की महिमा बताती है बल्कि यह भी सिखाती है कि आधुनिक जीवन की आपाधापी में भी अगर कोई इंसान श्रद्धा और प्रेम से अपने परिवार को जोड़ ले तो वही उसका सबसे बड़ा धर्म है, वही उसका सच्चा कार्तिक व्रत है। इस कहानी का संदेश यही है, जब भक्ति सच्ची हो तो कोई दूरी नहीं रहती, न रिश्तों में न दिलों में। बस एक दीपक की लौ से सारा अंधकार मिट जाता है। अगर आपको भी लगता है कि प्रेम और आस्था जीवन की सबसे बड़ी ताकत है तो इस कथा को साझा जरूर करें और कार्तिक माह के इस पावन दिन को अपने दिल की रोशनी से सजाएं। धन्यवाद।